कि पहले तो जो पीटीआई के जो एक्स चेयरमैन है, बानी कह लें आप, खान साहब की बात हो रही है, उनका इलेक्शन लड़ने की पॉसिबिलिटी अब भी बाकी होना, कानूनी तौर पे तो कहा जा रहा है कि रास्ता अभी बाकी है। आपको लगता है कि पॉलिटिकली भी ये पॉसिबल है? शुक्रिया मुजम्मिल, प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू। देखिए उनके लिए कानूनी और सियासी दोनों तरह से मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। जहाँ तक कानूनी पोजीशन है, उनकी जो सजा थी वो जो वर्डिक्ट था वो सस्पेंड हुआ था, लेकिन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो बरकरार है, जो इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए की थी। 5 साल जो है वो अभी जारी हैं, और उसके अलावा आपने देखा है कि मजीद कई केसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। तो जो सूरत हाल है सियासी, उसमें तो बहुत वाज़ेह है कि उनको इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं वो ले पाएंगे, और कैंपेन तो दूर की बात है, वो उनकी शायद जो कागजात हैं वो भी नहीं जमा होंगे। और उसकी बुनियादी वजह आपको मालूम ही है, आपको भी और नाज़रीन को भी मालूम है कि इस वक्त जिस हद तक उनकी मुखासमत बढ़ चुकी है आगे इदारों के साथ। अब इस सूरत हाल में हमने देखा है, माजी में तारीख से भी देखें तो इस तरह पे सियासतदानों को इलेक्शन के मैदान में नहीं आने दिया जाता। जी मुजम्मिल। रूमी साहब, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब वापस आकर एहतसाब की बातें कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 3 बार क्यों निकाला, इसका जवाब लेना चाहिए, तो अगर इसी बयानिए से छुटकारा हासिल करने के लिए जो है वो एक रास्ता बना था उनके लिए, और वो आके वही रिपीट कर रहे हैं, तो ये बातें तो फिर खान साहब भी कर रहे थे, फिर फ़र्क क्या है? जी कोई फर्क नहीं है। यही अनफॉर्चुनेटली यही अफसोसनाक बात है कि हम एक विशेष साइकिल में पाकिस्तान और उसकी सियासत जो है वो मुक़य्यद है कई दहाइयों से। ये तो अभी की हम बात करें नवाज शरीफ, इमरान खान, इससे पहले भी ये होता रहा है। हमने देखा 1950 की दिहाई में, 1990 की दिहाई में, ये इस तरह की जो पॉलिटिक्स है ये चलती रहती, म्यूजिकल चेयर्स का गेम है। बात ये कि जहां तक नवाज शरीफ का मामला है, देखिए नवाज शरीफ ना तो खुद अपनी मर्जी से मुल्क से बाहर गए थे, और वो अब आए हैं, उनके लिए रास्ता साफ हुआ है, तो वो एक तरह से जो उनके साथ गलत जो कुछ किया गया था वो उसकी कोर्स करेक्शन हो रही है जी। लेकिन क्या वो सब ये करवा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ? मेरे ख्याल से उनका रोल सानवी है, और वो ये नहीं करवा रहे, ये करवाने वाले और हैं, और करवाने वाले वही हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को एक मसनद पर बिठाया, पूरी उनकी इमेज साजी की, उनकी शख्सियत साजी की, और फिर उनको एहसास हो गया जब इक़्तिदार उन्होंने दिया, उनको दिलवाया कि ये इससे तो मामला नहीं बनेगा, फिर उन्होंने अब उसको खुद ही कर्टेल करना शुरू कर दिया है। और बात यह है कि मैं तो ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को भी, चूंकि वो इस मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं, और ठीक है कि उनको बड़े वो उनके मसाइल रहे हैं इमरान खान से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, लेकिन उनको अब एक फर्क तरह की सियासत जो है उसका आगाज करना चाहिए। लेकिन वो बिलावल साहब तो यही प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बिलावल साहब तो यही कह रहे हैं वो वापस भी आए तो वो वही करेंगे जो 3 बार पहले किया, यानी कि कन्फ्रंटेशन। देखिए मुजम्मिल, ये इसमें हकायक को सामने रखना चाहिए। क्या कन्फ्रंटेशन नवाज शरीफ की तरफ से हुई थी या दूसरी साइड से हुई थी? अगर आप तीनों उनके अदवार के हकायक देख लें तो वो कॉन्फ्रंटेशन कहीं और से स्टार्ट होती थी। अब सवाल ये कि नवाज शरीफ ने तो नहीं की थी। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें कि करगिल की जंग जो थी 1999 में, वो तो नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर छिड़ी गई थी, और उसमें जो कुछ हुआ उसका फॉल आउट हुआ वो नवाज शरीफ के ऊपर हुआ। उससे पहले भी उनका दौर देख लें, 1990 में इसहाक खान के साथ लड़ाई हुई थी, तो उसमें अपने वजीर आजम के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे। जब वो इख्तियारात इस्तेमाल करता है वजीर आजम पाकिस्तान में, तो उसे कहते हैं कि आपकी तो जरूरत कैसे हुई कि आप अपने इख्तियारात जो है उनको इस्तेमाल करें। लेकिन तब आए भी IJI के प्लेटफॉर्म से थे ना? जी आए बिल्कुल थे, ये बात दुरुस्त है, और आज भी उनके ऊपर वही इल्जाम जो है वो दोहराया जा रहा है कि अभी भी वो किसी की मर्जी से आ रहे हैं। लेकिन देखिए वो 1990 के जो नवाज शरीफ थे और 2023 के नवाज शरीफ में बहुत फर्क है। अच्छा। ना सिर्फ उनकी सियासी सोच का इर्तिका हुआ है, उनकी सियासी जो जिसे कहना चाहिए ओरिएंटेशन का इर्तिका हुआ, बल्कि पाकिस्तान भी बदल गया है। ये वो वाला नवाज शरीफ तो नहीं है कि जिसको कि अब उस तरह से एक जो क्या कहना चाहिए, बिल्कुल ही वो
हिज मास्टर्स वॉइस बन के आएगा, अगरचे एक टैक्टिकल समझौता करते। देखिए पावर पॉलिटिक्स पाकिस्तान की इस तरह से है कि कोई भी शख्स हो, कोई भी पार्टी हो, उसको पाकिस्तान की जो जमीनी हकायक है उनके साथ मिलकर ही इक़्तिदार हासिल होता है। रूमी साहब ये बताइए, बहुत से नहीं हो सकता जी, बहुत से सीनियर लोग जैसे जावेद हाशमी साहब हैं, एतजाज अहसन साहब हैं, वो ये कहते हैं कि उनको तमाम पार्टियों के जो स्पेयर हेड्स हैं, बड़े लीडरान हैं, इनमें से कोई भी बतौर वज़ीर आज़म नज़र नहीं आ रहा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, खान साहब, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, कोई भी नहीं। आपको भी लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बड़ा वाजे इस वक्त इशारा है, अगर नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म नहीं बनना होता तो वो वापस आते ही क्यों, पहली तो ये बात है। और दूसरी ये बात है कि इस वक्त जो उनकी अपनी जो पार्टी है उसको मुत्तहिद करने में उनका रोल सबसे कलीदी है। आपको पता है कि PMLN बाकी दीगर बड़ी पार्टियों की तरह उनमें कई धड़े, कई कैंप्स होते हैं। एक सेंट्रल लीडर जो होता है वो सारों को जमा करके एक पार्टी को मजबूत पोजीशन में लाकर इंतखाबी मैदान में उतरता है। नवाज शरीफ का वही इस वक्त रोल है। हाँ, ये हो सकता है कि वो आखिर में ये कहे कि वो किसी और को नॉमिनेट कर दें, और वो अगर नॉमिनेट करेंगे भी तो जैसे पहले शहबाज शरीफ बने थे वही ऐन मुमकिन है। यही दो ऑप्शन मुझे तो दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा एक शायद खकान अब्बासी होती थी बड़ी अच्छी ऑप्शन, वो PMLN से अब उनकी राहें कुछ लग रहा है कि अलग हो रही हैं या अच्छा। हो चुकी हैं। रोज ही कोई ना कोई इत्तला आती है, लेकिन ये कि वो तो अब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं है। इसलिए उम्मीदवार जो है वो मियाँ साहब खुद ही हैं या उनके भाई जो हैं शहबाज शरीफ, अगर मियाँ साहब नहीं एक्सेप्ट करते ये वाला रोल। PTI लेकिन शवाहिद जो है आसार सही, PTI का जो मुस्तकबिल है उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी वर्चुअल जलसा हुआ है, आपको लगता है कि गैर ज़रूरी तौर पे ये इंटरनेट स्लो हो जाना, इससे तो समझ यही आती है कि शायद मज़ीद पॉपुलैरिटी उनको जो है प्लेट में रख के दी जा रही है कि एक इनसिग्निफिकेंट चीज़ को भी आप इतना कॉम्प्रिहेंसिव बना देते हैं, इंपॉर्टेंट बना देते हैं कि वो ड्यू टू इट्स बैनिंग वो उसके बाद में ज़्यादा लाइमलाइट मिल जाती है उसको। आपने बिल्कुल सही बात कही मुजम्मिल। देखिए सेंसरशिप जो है ना वो एक डबल एज्ड सोर्ड होती है, और हमने देखा है पाकिस्तान में भी दुनिया भर में कि जहां जहां इसका इतलाक होता है ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, बैकफायर कर जाती है। PTI के वर्चुअल जलसे को नाकाम बनाने के लिए पूरे मुल्क को में इंटरनेट को स्लो किया गया। मुबैना तौर पर पाकिस्तान की आलमी लेवल के ऊपर जगहसाई हुई, सवालात उठे हैं हर जगह, और उससे क्या फायदा हासिल हुआ? कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। यही बात है कि ये वाले जो हथकंडे हैं, किसी को बैन कर देना, सेंसर कर देना, इत्तलात को रोक देना, इसका कोई फायदा नहीं होता। और मैं चाहता हूं और आपके प्लेटफॉर्म से यही दोबारा से अपील करता हूं कि ये माजी में भी ये जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए इनका कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए नवाज शरीफ के ऊपर भी तकरीरों पे पाबंदी थी, आज अल्लाह की शान है कि वो हर टीवी के ऊपर उनकी तकरीरें दी जा रही हैं और आ गए ना वापस। PTI भी एक बड़ी पार्टी है, एक उसकी अवामी मकबूलियत है, उसके पीछे बहुत सारे लाखों करोड़ों वोटर मौजूद हैं। अभी उसके ऊपर सख्त वक्त आया हुआ है और 1-2 साल की बात है, हालात बदल जाएंगे। सवाल ये है कि इससे जो ये करने वाले होते हैं, जो इस तरह की प्लानिंग करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई चीज माजी में कामयाब नहीं हुई तो वो आज क्यों होगी और वो कल क्यों होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रूमी साहब, आपने वक्त दिया। और कहना उनका यही था कि लगता यही है कि 8 फरवरी की तारीख है। चीफ जस्टिस साहब ने इस पर जो कहा कि ये पत्थर पर लकीर है, फिल वक्त उस पर इम्प्लीमेंटेशन जारी है, लेकिन इंतखाबात के डिले के लिए भी बहुत से हल्के ऐसे हैं जो कि सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मसाइल उनको दरपेश हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया पे और न्यूजीलैंड जाने से पहले, उसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।